हेलो, नमस्ते बच्चों। आई एम के गौर और हेलोकेन हेलोरिन की प्रिपरेशन मेथड हुंस डीकर रिएक्शन के साथ हम लोगों ने खत्म की थी, समाप्त की थी। और नया टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स इन एल्काइल हैलाइड। ये जो एल्काइल हैलाइड देख रहे हो, इसमें सी बॉन्ड एक्स का नेचर हम लोग समझना चाहते हैं कि पोलर नेचर का है या नॉन पोलर नेचर का है। देखो जरा, सबसे पहले कार्बन और हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। तो कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटे, और यहाँ पर कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से आपके पास के शेल में तो होते हैं आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद में हैलोजन एटम की बात करो, जैसे क्लोरीन एटम की बात कर रहे हैं अपन, तो क्लोरीन एटम के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो के शेल, एल शेल यहाँ पर और एम शेल, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ये 17। तो आउटर मोस्ट शेल में हैलोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? 7। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? 4। तो ये 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते दोनों का ऑर्बिटल के फॉर्म में, तो कार्बन 6, तो यहाँ हो जाएगा 1s2, और ये हो जाएगा 2s2, और ये हो जाएगा 2p2। ये देखिए आप, ये हो जाएगा 1s2 और ये हो जाएगा 2s2 2p2। ये आउटर मोस्ट शेल एल शेल के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है बेटे। अब आगे देखिए, क्लोरीन की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन ये तो एक अंदर वाली शेल में हो गए, ये भी अंदर वाली, बाहर वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 17 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1s2, ये हो जाएगा 2s2, और ये हो जाएगा 2p6, ये हो जाएगा 3s2 और 3p5। टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये देखिए 10 और ये 7, 17 हो गए। तो ये तो पूरे फुलफिल्ड सबशेल देख रहे हैं। आउटर मोस्ट शेल की, बैलेंस शेल की जो 3p सबशेल है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 5 है। तो यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पे देखिएगा, ये इनको तो आप यूज नहीं करिए, ये 3p सबशेल को ले लीजिए। ये देखो, तो 3p में ये हो गया, 3p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3px, ये 3py, और ये हो जाएगा 3pz। 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4, और ये क्या हो गया बेटे? 5। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो कार्बन के पास ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले होते हैं, यहां पर इन चारों इलेक्ट्रॉनों के थ्रू ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है। कितने बेटे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है। यहां पर s का एक ऑर्बिटल रहता है, ये 2p के 2px 2py 2pz, ये 3 ऑर्बिटल इसके होते हैं। मैं बना के दिखा देता हूं, देखो, ठीक है। ये देखिए आप, 1s2, ठीक है, ये इंटरनल शेल की सबशेल हो गई, ये 2s2। अब ये 2p में ये ऐसे ब्लॉक के फॉर्म में दिखाता हूं, ये हो गई 1s सबशेल, 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गई 2s सबशेल, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2p सबशेल की बात कर रहे हैं अपन, ये 2px, ये 2py, और ये हो जाएगा 2pz। ये देखो आप, तो यहां पर ये देखो, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में जाएगा, तो ये देखो इधर आप, ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन, और ये हो गए 2px, ये 2py 2pz। तो यहाँ पर एक एक, और ये इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ गया, तो ये एक s जो है और 3 p ऑर्बिटल मिलके यहां पर ये कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं बेटे। कितने? कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और 4 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो 4 नए न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से मैं समझा के दिखा रहा हूं, देखिएगा, कार्बन जो है ये चारों इलेक्ट्रॉनों के, चारों ऑर्बिटल के थ्रू s और ये p के 3, तो s और ये p के 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद 3 और 1 4 ऑर्बिटल नए बनाते हैं, जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है बेटा। और वो चारों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बॉन्ड बनाते हैं अपन देख रहे हैं। अभी तो सिर्फ इतना देखिएगा कि कार्बन के पास बैलेंस शेल में 1 2 3 और 1 4, एक s और ये 3p ऑर्बिटल मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो 4 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। ये 3 और 1 4, तो 4 नए न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब वो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्लोरीन जो है उसकी आउटर मोस्ट शेल में, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में जो 3p सबशेल होती है, उसका 3pz ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जिसको बॉन्ड बनाने की जरूरत है। तो ये 3pz ओवरलैपिंग करेगा, और ये चारों ऑर्बिटल जो हैं कार्बन के हैं, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके 4 न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों का क्या कर चुके हैं बेटे? फॉर्मेशन। तो लैंग्वेज अपनी हमारी ऐसी बनेगी कि अल्काइल हैलाइड के अंदर ये सी बॉन्ड एक्स जो है
उसमें कार्बन जो है बेटे वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहां पर लिखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहां नीचे लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है बेटे। अब यहां पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस से 4 ऑर्बिटल बनने चाहिए, तो यहां पर एक ऑर्बिटल यहां बनेगा बेटे, एक ऑर्बिटल यहां बनेगा, एक ऑर्बिटल यहां पर और एक ऑर्बिटल यहां पर और एक ऑर्बिटल इधर बनेगा। तो यहां पर जो एक ऑर्बिटल बनता है ये देखो, इधर एक ऑर्बिटल इधर और एक ऑर्बिटल इधर, ये सभी कार्बन के ऑर्बिटल है, जिसके पास सभी के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है बेटे। यहां पे लिख दीजिए sp3, ऐसा लिख दो यहाँ पे, ठीक है बेटे। ये 4 ऑर्बिटल कार्बन के हो गए और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये देखो। अब एक ऑर्बिटल इधर भी रहेगा, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे ये जो हैलोजन है, जो हैलोजन है वो हैलोजन के पास में, आप हैलोजन को इस तरीके से शो कर दीजिए। आप हैलोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में ये देखो एक ऑर्बिटल रहता 3pz, वो 3pz इधर ओवरलैपिंग करेगा, 3pz किधर ओवरलैपिंग करेगा, यहाँ पर। तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था और हेलोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, या 3pz का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन गया बेटे। अब ये 3 जगह आपको पेयर बनाना है, तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन जो है बेटे, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन 1s सबशेल में होता है, तो एक 1s सबशेल जो है हाइड्रोजन की इधर ओवरलैप करेगी, एक हाइड्रोजन का ओवरलैप इधर होगा, एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल का ओवरलैप इधर। ये 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का रहता है, ये 1s ऑर्बिटल जो है वो बेटे हाइड्रोजन का रहता है, ये 1s ऑर्बिटल भी हाइड्रोजन का रहता है बेटे, देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं और एक जो ऑर्बिटल था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उससे हेलोजन के ऑर्बिटल ने क्या कर लिया, ओवरलैप करके क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर अब हेलोजन के पास और जो दूसरे ऑर्बिटल है, ये पूरा एक ऑर्बिटल, ये पूरा। इसके बाद दूसरे ऑर्बिटल है, एक यहाँ पर रहते हैं बेटे, ये वाई ऑर्बिटल रहते हैं, ठीक है, ये z, ये y और ये वाला कौन सा हो गया बेटे, x, ये ठीक है। तो हेलोजन के पास 3 ऑर्बिटल थे, सॉरी बेटे। तो हेलोजन के पास ये हेलोजन एटम है, क्लोरीन भी दे सकते हो आप इसको, क्लोरीन भी दे सकते हो। तो क्लोरीन जो है उसके पास ये हो गया x और px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल। pz ऑर्बिटल ने कार्बन के इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाया। फिर हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को देके एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाया बेटे, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन देके एक सिग्मा बॉन्ड इधर बनाया, फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन देके एक सिग्मा बॉन्ड बेटे यहाँ पर बनाया। तो ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड के अंदर ये कार्बन रहा है बेटा, ये देखो ये कार्बन रहा है, जिससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये देखो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसके बाद में क्लोरीन की मैं बात कर रहा हूं, तो क्लोरीन ने कार्बन के साथ क्या बनाया, एक सिग्मा बॉन्ड। तो ये देखिए सिग्मा बॉन्ड आप ऐसा लिख सकते हैं, ये कार्बन, ये हो गया आपके पास, कार्बन के पास ऑर्बिटल बनेंगे, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना और एक ये बना, ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है बेटा। ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बन गया। ये वाला जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनता है बेटा, और ये हाइड्रोजन 1 और ये 2 और ये 3। कार्बन जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देखो कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये हो गया। लेकिन ये C बॉन्ड X या C बॉन्ड Cl C बॉन्ड Br बना तो लिया, इसका नेचर समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं बेटे, नेचर समझ रहे हैं। तो नेचर समझने के लिए आप ये कैसे बॉन्ड बना, ये बना कैसे, ये तो मैंने बता दिया। अब इसका नेचर समझते हैं इस बॉन्ड का। देखिए ये रहा C और ये रहा बॉन्ड X, इसमें जो हेलोजन होता है बेटा, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की क्षमता, ठीक है, द पावर ऑफ द अट्रैक्टिंग ऑफ द टू द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हेलोजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बीच के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर शिफ्ट करता है, खींचता है, और खींचने की वजह से यहाँ पर पार्शियल माइनस चार्ज और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और ये जो मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल नाम से जाना जाता है, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल, पोलर क्यों बोला बेटे, क्योंकि एक साइड पॉजिटिव पोल क्रिएट हो गया, एक साइड नेगेटिव पोल। क्यों हुआ, एक बार फिर से बोल रहा हूं, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन एटम अट्रैक्ट्स टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ ऑफ द C bond X, by which the partial negative charge is created on the halogen atom and partial positive charge is created on the carbon atom। इस प्रकार से यहाँ partial negative charge और यहाँ partial positive charge create हो गया, और ये polar molecule में क्या हो गया बेटे, कन्वर्ट हो गया, ये polar bond में कन्वर्ट हो गया।
अब सवाल उठता है सर पोलर बॉन्ड में कन्वर्ट होने से क्या फायदा हुआ या एडवांटेजेस क्या हुए, ध्यान से सुनो आप। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जैसे ये पेयर शिफ्ट होगा, जब ये बॉन्ड टूटता है बेटा साइड में से बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड जो फिजन है बड़ा आसानी से हो जाता है। और ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो हेलो एल्केन का, एल्काइल हैलाइड का, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, हाँ ठीक है, इसकी वजह से पोलैरिटी की वजह से रिएक्टिव ज्यादा हो जाएगा, जिससे नए नए प्रकार के हमारे पास कंपाउंड अवेलेबल या हम इनकी मदद से बना सकते हैं। फिर से देखिएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, बॉन्ड हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, आसानी से बॉन्ड टूटेगा, जिसकी वजह से मिनिमल कंपाउंड हम लोग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अपन ने दो चीजें देखी। सबसे पहले तो सी बॉन्ड एक्स कैसे बनता है वो देखा, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, उनमें से 3 ऑर्बिटल जो हैं वो हाइड्रोजन के वैलेंस ऑर्बिटलों से के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, सिग्मा 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 बॉन्ड। और जो फोर्थ बॉन्ड है कार्बन का, वो क्लोरीन की आउटर मोशन की 3p-Z ऑर्बिटल यहाँ से ऐसे ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड ये बनाएगा। तो कार्बन के एक बॉन्ड 2 3 4, ये कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए और क्लोरीन का एक बॉन्ड ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से सी बॉन्ड एक्स, ये सी बॉन्ड एक्स, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है, जिससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और इसीलिए ये पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके।